स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने की, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले को हम क्रिया कहते हैं। यानी कि जो कार्य हम करते हैं उसे करने का जो बोध कराता है उसे हम जो है क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर बैठा है, कहाँ बैठा है? पेड़ पर। और वो पेड़ पर क्या कर रहा है? कौन सा कार्य कर रहा है? तो बैठने का कार्य कर रहा है, यानी कि बंदर जो है पेड़ पर बैठा है। हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई जहाज क्या कर रहा है? हवाई जहाज जो उड़ रहा है, यानी कि वो जो क्रिया कर रहा है वो क्या कर रहा है? उड़ने का कर रहा है। बच्चा रो रहा है। बच्चा भी क्रिया कर रहा है। किस चीज़ का क्रिया कर रहा है? रोने का, यानी कि बच्चा जो है रो रहा है। हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या करेंगे? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया का होता है वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह जा रहा है, ऐसे लिख को करते हैं। लेकिन उसका एक मूल रूप होता है जिसे जैसे पढ़, लिख, खा, गा, सो, उठ, इस तरह से कुछ उसके मूल रूप को क्या हम कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कुछ धातु और उनके विभिन्न रूप हैं। जैसे सो जो है धातु है तो उसके विभिन्न रूप क्या हो जाएंगे? सोना, सोएगा, सोएगी, सो रहा, यानी कि ये जो है उसकी क्रियाओं में यूज होगा। और जा मतलब जाना, जाती है, जाएंगे, जाओ, इस तरह से हम क्या यूज करते हैं कि जा जो है एक धातु है, लेकिन जाना, जाती है, जाएगी, जाओ, ये क्या है? एक क्रिया है। यानी कि जब हम क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के साथ हम इस शब्द को जोड़ते हैं। इसी तरह से पी, उठ, चल, रो, लिख, कूद इत्यादि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो हम लिखेंगे क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक, पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हम कर रहे हैं उसके साथ हमारा एक कर्म हो रहा है, कोई हम कर्म कर रहे हैं, तभी वह हमारा सकर्मक क्रिया होगा। तो उसे हम, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुमित पानी पी रहा है, तो सुमित एक कार्य कर रहा है, पीने का कार्य तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्रिया के साथ कर्म क्या है? पानी, यानी कि वह जो कार्य कर रहा है वो पानी पीने का कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा वर्ड है? ये सकर्मक क्रिया है। ओके, जैसे रहीम केला खाता है। रहीम खाने का कार्य तो कर रहा है, लेकिन कर्म क्या है? केला खाने का, यानी कि रहीम केला खा रहा है। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ हमारा कोई कर्म नहीं हो रहा है उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे सूरज उगता है, सूरज जो है उगने का कार्य कर रहा है, लेकिन उसके साथ कोई कर्म नहीं हो रहा है, सूर्य सिर्फ उगने का कार्य कर रहा है। यास्मीन नाचती है। यास्मीन ने कार्य तो कर रही है, नाच रही है, लेकिन उसके साथ उसका कोई भी कर्म नहीं जुड़ा है, वो सिर्फ एक कार्य कर रही है, यानी कि वो नाचने का कार्य कर रही है। तो यह अकर्मक क्रिया है। हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचानेंगे कैसे, कि कौन सी क्रिया हमारी जो है सकर्मक है और कौन सी क्रिया हमारी अकर्मक है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे हम क्रिया के साथ कोई कार्य करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं और उसका हमें उत्तर मिल जाता है, तो वही हमारा जो है क्या होता है, उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्म के आधार पर ही सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को सरलता से पहचाना जा सकता है। जैसे राधा आम खाती है, तो हमारा एक प्रश्न बनता है कि राधा क्या खाती है, और उत्तर मिलता है कि राधा जो है आम खाती है। तो अतः खाती है क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। वह सोता है,
क्या सोता है? वह सोता है। सोने का तो कर रहा है, लेकिन क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं है, कोई आंसर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। क्रिया के कुछ अन्य भेद, ठीक है, क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के अलावा भी कुछ भेद हैं, तो हम उन भेदों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो अन्य क्रियाएं हैं उसमें से एक है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जो क्रिया जो हमारा मुख्य कार्य है उसकी सहायता कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। जैसे विकास चाय पी रहा है, नव्या गीत गा चुकी है, तो वो इसमें क्या है? पी या गा मुख्य क्रिया है, और इसकी सहायता के लिए क्या हम लगाते हैं? रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, इस तरह से हम लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है दूसरा संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक साथ हमारे दो क्रिया, जिसमें हम एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग करें, उससे अधिक क्रियाओं का प्रयोग करें, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह स्कूल चला गया, जैसे चला और गया। खिलौना टूट गया, टूट और गया, दो क्रियाएं हैं, यानी कि चलना भी और गया भी, चला गया, दो क्रियाएं हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, कॉजेटिव वर्ब। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कराता है या उससे प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई कार्य जो करता है, जो कार्य करने वाला है, वो कार्य खुद नहीं करके बल्कि दूसरे से कराता है, या फिर सामने वाले को वह किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है, उसके अंदर प्रेरणा भरता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कोई किसी न किसी से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के कुछ न कुछ सीखता है, हर किसी के अच्छे गुणों को देखता है, तो उसे प्रेरणा में इसके जैसा बनना चाहिए, उस तरह से ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हम माली से पौधे लगवाते हैं। जैसे पौधे लगाना एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें कर्ता जो है माली को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करता है, तो हम माली से पौधे लगवाते हैं। ठीक है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं। अध्यापक जो पढ़ाते हैं लेकिन छात्र को भी खड़े करते हैं और उससे भी उसी पाठ को रीडिंग कराते हैं, यानी कि उसे प्रेरित करते हैं कि उसे वो बुक पढ़ना सीखे, तो वो उससे प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। फोर्थ है पूर्वकालिक क्रिया, वर्ब ऑलरेडी डन। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया है और मुख्य क्रिया है उससे पहले समाप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक। से फूलदान गिरकर टूट गया, फूलदान गिरकर टूट गया, यानी कि फूलदान पहले गिरा उसके बाद टूटा। यानी गिरने का कार्य जो है मुख्य क्रिया जो है हमारा मुख्य क्रिया है टूटना, ठीक है, लेकिन गिरना वो पहले गिरता है, यानी गिरने का कार्य पहले होता है और टूटने का कार्य बाद में होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पानी बरस कर निकल गया, ओके, यानी कि पानी पहले बरसने का कार्य कर रहा है, उसके बाद फिर वो निकलने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया, वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, लेकिन उसमें एक साथ दो कर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया, ओके। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, मैंने नेहा को मिठाई खिलाई। बच्चे और दूध तथा नेहा और मिठाई दो कर्म हैं, बच्चा और दूध। यानी कि माँ ने किसे दूध पिलाया? बच्चे को। माँ ने बच्चे को क्या पिलाया? दूध पिलाया। यानी कि इसमें दो कर्म हो रहे हैं। मैंने मिठाई किसे खिलाई? नेहा को। मैंने नेहा को क्या खिलाई? मिठाई खिलाई। यानी कि ये दो कर्म हो जाए, इसे हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। इस तरह से ये पाठ आप लोग का जो है कंप्लीट होता है। आप लोग इसे सिर्फ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज वर्क सेल्फ करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे हमने आपसे क्वेश्चन किया क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद के अलावे कौन कौन से भेद होते हैं,
सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जब आप इसको रीड करेंगे तो इसका आंसर आपको सब कुछ इसमें से ही मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।